हम पढ़ेंगे भाग 2। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों की उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में चूड़ी कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी न दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस पद में रानी लक्ष्मीबाई की जीवन की कठिन समय के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय यानी अचानक मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी हो गई थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए असमर्थ थीं और अकेली थीं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी, मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने या अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देख झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वा तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में यह बताया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया और उसने अपनी सेना को अनाथ झांसी पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी या दासी अब महारानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वा तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कावित्री बता रही हैं कि अंग्रेज़ लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और वो फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया और सभी बड़े राज्यों और महाराजाओं को और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज हड़प लिया था। परंतु रानी लक्ष्मीबाई अन्य रानियों जैसी से विपरीत थीं और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाले रखा। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पे भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्राहा पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वा तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा हड़प लिया गया था, अर्थात कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जहाँ बेईमान अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार ना जमा लिया हो। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लखा हार। ये पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकनी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वा तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में अंग्रेज़ों की निर्लज्जता का वर्णन है कि कैसे वे लोग सभी राज्यों तथा नवाबों की हत्या के बाद वहाँ के राज को तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ते और नागपुर की रानियाँ हों। उनके कपड़े और जेवर तक छीनकर नीलाम कर दिया जाते थे और उनका अगला कदम झांसी की ओर था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, या स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ
लपटें छाई थीं। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के इस की रानी इस कविता में कवियत्री बताना चाह रही हैं कि इस पद में विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वे झांसी हो या लखनऊ। दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों में भी सन 1857 में क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे।